राष्ट्रीय लोकदल की चर्चा है कि वो एनडीए के साथ जा रही है। चर्चा क्या है, एक तरह से लोगों ने उस पर ठप्पा भी लगा दिया, मोहर भी लगा दिया है। और चौधरी चरण सिंह जी को अभी भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के विधायक जो सादाबाद से विधायक हैं, गुड्डू चौधरी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया? देखिए, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न देने की घोषणा की है, उससे संपूर्ण किसान बिरादरी गदगद है और बहुत खुश है। और इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, चर्चा जो है चौधरी साहब जा रहे हैं एनडीए के साथ, किस तरह से देख रहे हैं आप? इसमें सच्चाई है या क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सत्ता के विरुद्ध काम करते आए और हमारा दल हमेशा किसानों की समस्या, मजदूर गरीबों की समस्याओं को लेकर हमेशा सत्ता के विरुद्ध ही लड़ता चला आ रहा है। अगर हमें सत्ता में जाने का मौका मिल रहा है तो मेरे ख्याल से अब हमें चूकना नहीं चाहिए और एनडीए के घटक दल के नाते हमें उनमें शामिल हो जाना चाहिए। ऐसी मेरे साथ साथ सारे क्षेत्र के लोगों की भी पुकार है। अच्छा, सत्ता के साथ आप जा रहे हैं, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से, जिस बेबाकी से आप लोग विपक्ष में रह के किसानों का सवाल उठाते थे, किसानों के लिए लड़ते थे, क्या अब भी वही अंदाज जारी रहेगा आप लोगों का? देखिए, आदमी का डीएनए कभी चेंज नहीं होता है। हम सब लोग किसान परिवार से है, किसान पार्टी से। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी संपूर्ण अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित करके चले गए। उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर भी है। अगर कहीं हमको ऐसा लगेगा कि सरकार हमारे किसानों की आवाज को दबाने का काम करेगी या मजदूर गरीब के साथ दुर्व्यवहार करेगी, तो हम सरकार में भी रहकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा कि हम किसी पार्टी में जाके अगर उसके घटक दल बन जाए या उसमें गठबंधन हो जाए तो हम अपना डीएनए थोड़ी चेंज कर देंगे। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं विधायक जी कि समाजवादी पार्टी के समर्थक या कांग्रेस के समर्थक सब ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे के एनडीए ने सौदा कर लिया है। देखिए, इस तरीके की भ्रामक खबरें राजनीति में जरूर चलती है। मेरे ख्याल से चौधरी साहब का ये सही निर्णय है और सही समय पर सही निर्णय है। आगामी राजनीति को देखते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी आने वाले समय में एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष इतना कमजोर है कि वो स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है। और जो सरकार संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए काम कर रही है, उसके साथ जाने में मेरे ख्याल से कोई गुरेज नहीं है। और वर्तमान स्थिति में जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है। बात कांग्रेस और विपक्षी दलों की रही तो इन लोगों के पास तो सिर्फ मुद्दे तो कोई है नहीं, विपक्ष में लड़ने लायक कोई ताकत है नहीं। तो ये इस तरीके की भ्रामक खबरें चलाते हैं। और जो चौधरी साहब के लिए इन्होंने सदन में जो टिप्पणी की, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधार लें। अन्यथा ये जो जिस तरीके से आपने एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो हमला किया या आपने जो भी बात वहां पे कही है, ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्योंकि जिस दिन अगर हम लोग जाग जाएंगे ना, हम सारी चीजें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस हावी हुई थी उस दिन, मैं कहना चाहता हूँ आइंदा ऐसी गलती न करें, अन्यथा मामला खराब हो जाएगा। मामला खराब हो जाएगा। आप लोग अभी अयोध्या भी गए थे। एक चर्चा, खबर ये भी चली कि कुछ विधायक जैन जी से नाराज हैं, क्या है, 4 विधायक नहीं गए हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, 100% सच्चाई ये है कि कोई भी विधायक एक भी इस निर्णय से नाराज नहीं है। और चौधरी साहब ने सबकी सहमति लेकर एनडीए में जाने का निर्णय लिया था। ये बात अलग है कि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो बात नाराजगी की है, मेरे ख्याल से चारों के चारों विधायक जो अपने निजी कारणों से नहीं जा पाए थे और जो लोग वहां पे मौजूद थे, जैसे मैं भी वहां मौजूद था, मैं तो अपना सपरिवार गया था। मेरी आस्था है भगवान श्री राम को, हम आज से थोड़ी मानना है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे, हमारी सारी पीढ़ियां भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, हम आस्तिक लोग हैं, हम आस्था रखते हैं अपने भगवान में, तो हमें जाने में कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग नहीं गए वो भी आगे मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। तो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें जो चैनलों पर चली है वो बिल्कुल एकदम मिथ्या है और उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, जैन जी ने आज आप सभी विधायकों को बुलाया था, 9 के 9 विधायक हैं, सबकी मीटिंग हुई, आप लोगों की एक एक करके मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई जैन जी? देखिए, आज एक शिष्टाचार मुलाकात थी और शिष्टाचार मुलाकात के नाते हम लोगों ने उन्हें पूरा अधिकार दिया कि आप जो भी निर्णय लेंगे आपके निर्णय के साथ है। हमारा नेता हमें अपनी पूर्ण रूप से सारे 9 विधायकों ने संतुष्ट किए हैं कि आप जहां पे भी जहां कहोगे वहां पे वोट देंगे राज्यसभा का। और जो जो आदेश होगा आपका, अगर इस तरीके की नौबत बनती है कि अगर हमें वोटिंग करनी पड़ेगी तो जो हमारे नेता का आदेश होगा वहां पे हम वोटिंग करेंगे।
अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल, आप लोगों की जिस तरह से ये चर्चा हुई कि एनडीए में जा रहे हैं, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता बयान देने लगे कि जाट वोट तो इनके पास था ही नहीं, या 50% पहले से भाजपा के पास था। किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, खिसानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनके पास इसके अलावा कहने के लिए क्या नहीं, क्या है। हमने जो भी चुनाव लड़े, जाट वोट हमारे, चाहे हम चुनाव हार गए हों, लेकिन हमारा पूरा वोट हमारे साथ था और साथ रहेगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी साहब ने जो निर्णय लिया है एनडीए में जाने का, वो हम लोग 100% संतुष्ट है। और इस तरीके की जो समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दलों की जो खबरें हैं या जो अफवाह है, वो एकदम मिथ्या है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव अभी सर पर है, क्या तैयारी है आप लोगों की ग्राउंड पे? अरे एकदम तैयारी है पूरी, 100%। जो भी सीटें मिलेंगी हमें, 100% चुनाव जीतेंगे और बड़े मजे से जीतेंगे। कोई कोई टक्कर ही नहीं है। अब तो 1 और 1 2 थोड़ी हुए, 1 और 1 11 हुए। चुनाव 1 और 1 2 का होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 और 1 11 का चुनाव होना है। अब कोई कहीं कोई इफेंट बटी नहीं है। जो भी सीटें मिलेंगी हम स्पष्ट रूप से जीतेंगे। जो भी सीटें मिलेंगी स्पष्ट रूप से जीतेंगे, ये कहना है सादाबाद से जो विधायक हैं गुड्डू चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी विधायक चौधरी जैन सिंह जी से नाराज नहीं है, और इन्होंने अपनी खुशी जताई है जो भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को।